हाँ, तो क्लास 10th, ये देखो ये तुम्हारे नोट्स हैं, ये काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, मेरे पास थे पहले से, ठीक है ना। और इनमें परफेक्ट डेफिनेशन, तुम्हारी टर्म्स कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, ये मेरे को नहीं लगता और कहीं मिलेगी, इस वजह से इस पर थोड़ा ध्यान दो। कैसे लिखना है मैं तुमको बता रहा हूँ, थोड़ा हिंट बता रहा हूँ, उसके बाद तुमको हर चीज़ समझा के उसके बाद तुमको एक कॉपी में लिखना है और सारा लिखना है जितना भी है, ठीक है ना, डायग्राम वगैरह सहित, ठीक है, साफ साफ। और ये हर एक के पास तुम्हारे होगा तो गलती की ये मत समझना कि गुंजाइश हो जाता। देखो इम्पोर्टेंट टर्म्स तुम्हारी कौन कौन सी हैं? अच्छा हाँ, देखो लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। लाइट और हाँ, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, ठीक है। हिंदी में ऐसे ही बता रहा तुमको। लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड ए मटीरियल फॉर इट्स प्रोपोगेशन। लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो ये तुमको याद रखने हैं, ठीक है ना, मैं तुमको बता रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर और वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ताकि तुम्हारे नोट्स जितने भी हैं तुम्हारे सब पे आ जाएं, ठीक है ना। और आने के बाद तुम लिख लो और याद कर लो इनको ऐसे के ऐसे ही याद करना है तुमको। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या होता है? इन ए होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। होमो माने सेम होता है, ठीक है, एक होमो होता है एक हेट्रो। एक होमोजीनियस और ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, उसमें लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में और उसको क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसा आएगा पेपर में, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बताओ क्या होता है। तो इसमें होगा कि एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, उसमें लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि या फिर ऐसे भी आ सकता है मल्टीपल चॉइस में, लाइट किस मीडियम में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। सुनो ना, और कौन सा मीडियम है वो? होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थोड़ा जल्दी है, ठीक है, तो तुम थोड़ा इसको देखो और इसको याद करो, उसके बाद मैं दोबारा से इसको समझाऊंगा जब तुम इसको कर लोगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमिनन बाय विच अ रे लाइट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन व्हेन इट। देखो तुमने अब तक रिफ्लेक्शन पढ़ा ना, लेकिन इसको उसमें कैसे लिखोगे? डेफिनेशन में। कभी कोई कुछ करता है, कभी कोई थ्रू उसके अंदर से पास कर देता है। देखो इसका परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगा। ऐसे कैसे जब पेपर में लिखोगे तब तुम्हारे जाके नंबर मिलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर टूटी फूटी लैंग्वेज ऐसे लिखोगे तो या तो कम होते चले जाएंगे या कट जाएंगे पूरे। द फेनोमिनन ऑफ लाइट, देखो ऐसा अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करो तो ये करोगे, वो फेनोमिनन बाय विच अ रे ऑफ लाइट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जिसमें एक रे ऑफ लाइट चेंज करती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन व्हेन इट स्ट्राइक्स ए बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट मीडिया थ्रू विच इट कैन नॉट पास इज डिस्क्राइब्ड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब वो स्ट्राइक करती है एक बाउंड्री पे अलग अलग मीडिया में, उसके मीडिया थ्रू विच इट कैन नॉट पास, जिसके अंदर से वो नहीं जा सकती, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तुम्हारे समझ आ रही है ना? हिंदी तो तुम्हारे समझ आ गई होगी, पढ़ोगे एकदम आ जाएगी, लेकिन इसको याद ऐसे ही करना है, इसको सीखना है, बनाना कैसे बनाओगे अच्छे से। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन या उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, यानी कि ऐसे समझ लो रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। काफ़ी सारा मैटर है, ठीक है ना मेरा ना। अच्छा देखो अभी आया तुम्हारा रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक रेगुलर है, देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना, ये तुम्हारा 3D में भी दिख रहा है यहाँ पे, यानी कॉपी में तो तुम ये डायग्राम अगर बन सकता होगा तो बना लेना, ठीक है ना, वरना तो इसमें तुमको अच्छे से दिख जाएगा। PDF में इसका ये फ़ायदा होता है, तो PDF का कुछ तो फ़ायदा हो। यानी थोड़ा ऊपर कर दूँ, देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर, पहले रेगुलर का देखो रेगुलर या फिर इसको स्पेक्युलर लिख रहा है ना, ये देखो यहाँ लिख रहा है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। स्पेक्युलर रेगुलर रिफ्लेक्शन इज द परफेक्ट मिरर लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये मिरर की तरह से ही
मिरर लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। देखो कैसे होता है। रिफ्लेक्शन इन ए मिरर, ए वाटर सरफेस एंड हाईली पॉलिश्ड फ्लोर आर एग्जांपल्स ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी कि ऐसे समझ लो, ये एक रेगुलर परफेक्ट इस तरह से समझ रहे हो ना तुम। एक देखो इसमें दोनों में डिफरेंस जब दिखेगा तुमको तब पता लगेगा इसमें क्या डिफरेंस। रेगुलर दिख रहा है तुमको ऐसे डायग्राम ऐसे जा रहा है, परफेक्शन बिल्कुल ऐसे जा रहा है, स्पेक्युलर। अब नीचे वाला देखो इर्रेगुलर दिख रहा है तुमको किस तरह से हो रहा है इसमें। देखो मैं दिखाता हूँ। अरे यार देखो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना ये। देखो ये आगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए वॉल और वुड विच इज नॉट स्मूथ और पॉलिश्ड। वो स्मूथ ना हो या फिर पॉलिश्ड ना हो। इन दिस केस द डिफरेंट पोर्शन ऑफ द सरफेस रिफ्लेक्ट द इंसिडेंट लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी कि ऐसे समझ लो, इसमें ये जो सरफेस है ना वो रिफ्लेक्ट करेगा इंसिडेंट लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में, जो कि स्मूथ और अच्छे से पॉलिश्ड ना हो या फिर पॉलिश्ड ना हो। समझ रहे हो ना। अच्छा अब देखो, इन सच केसेस नॉट डेफिनेट इमेज इज फॉर्म बट द सरफेस बिकम विजिबल। लेकिन उसमें कोई सही इमेज नहीं दिखेगी, लेकिन जो सरफेस है वो हमें मतलब उस पर वो विजिबिलिटी आएगी। अच्छा अब देखो, इट इज़ कॉमनली नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। दस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मेक्स नॉन लिमिनियस ऑब्जेक्ट्स विजिबल। देखो अब देखो मैं ऊपर दिखाता हूँ तुमको थोड़ा सा इसका। ये यहाँ पे है, देखो ये दिख रहा है ना, ये सरफेस दिख रहा है तुमको, ये वाला दिख रहा है ना। इन्होंने वुडन टाइप बना रखा है, तो यहाँ से आई तो ये ना तो स्मूथ है इसकी तरह, ये दिख रहा है ना, ये स्मूथ है, पॉलिश्ड भी है। ये स्मूथ है क्या? नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है? लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे चली गई। इसमें परफेक्शन आ रहा है, इसमें इमेज भी दिख रही है अच्छे से। देखो कितना परफेक्ट है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है ऐसे। इसमें देखो क्या है, इसमें तो कितना ख़राब दिख रहा है ना। ये ख़राब नहीं मतलब अच्छा दिख रहा है वैसे तो। ऐसे ही यहाँ पे देख लो, इसमें एक जो स्मूथ ना हो, पॉलिश ना हो अच्छे से, समझ रहे हो ना। ये इस तरह से। एक मिनट और रुक जाओ, देखो आगे देखो, देखो आगे देखो, ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है ना। इसके नीचे देखो क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। अब यहाँ से तुम्हारा शुरू होती है कहानी। तुम्हारा एनसीईआरटी में कुछ नहीं मिलेगा ये सब, ठीक है ना। तो यहीं से ही करना होगा अगर तुम्हें बोर्ड का एग्जाम देना है अच्छे से और लिखना है उसमें अच्छे से। देखो अब क्या कह रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। ये ऐसा कैसे डायग्राम बनाना है तुमको, समझ रहे हो ना। ये तुम्हारा क्या है, प्लेन मिरर। मैं तुमको ऐसे ही बता रहा हूँ, ये प्लेन मिरर है, सीधा ब्लू, ना कॉन्वेक्स है ना कॉनकेव है ना। क्या होता है, इंसिडेंट रे ऐसे आई, कैसे चली गई, ऐसे चली गई, और ये नॉर्मल बनाया। इस सरफेस के परपेंडिकुलर है ना, ये दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ से दिख रहा है, समझ रहे हो ना। अभी 90 डिग्री का ये नॉर्मल है, नॉर्मल को परपेंडिकुलर ही बोलते हैं। इसको चेक पलट दो, इसको तुम सीधा कहोगे उल्टा बना दिया, कोई बात नहीं, इसमें अच्छे से दिख जाता है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये आर है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये मिरर है, ठीक है ना। अच्छा, और इस मिरर का नाम ऐसे लिख देते हैं, 2 पॉइंट ये वाला, और यहाँ पे देखो, द फिगर शोज हाउ ए रे ऑफ लाइट इज। ये बिल्कुल पूरा परफेक्ट है, समझ रहे हो ना, प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाई प्लेन मिरर, ये दिख रहा है ना यहाँ पे। अब लेट एम डैश रिप्रेजेंट्स ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एम डैश इन द डायरेक्शन आई ओ, इट गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ओ आर। आई ओ इज द इंसिडेंट रे, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड ओ आर इज द रिफ्लेक्टेड रे। देखो क्या कह रहा है, देखो इसने नाम इसलिए दिए हैं। ये पहली लाइन का मतलब है यहाँ तक का कि इस फिगर में आपको रिफ्लेक्शन बाय द प्लेन मिरर दिखा है। अब ये एम डैश जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। देखो एम डैश है ना, एम डैश यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी एम डैश पे, किसकी डायरेक्शन में, आई ओ की। आई ओ किधर है, देखो आई ओ किधर है, रुको, हाँ ये रहा, थोड़ा माउस पकड़ने में, ये आई ए ओ, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो गई, और रिफ्लेक्ट किस में हो गई, ओ आर। अगर तुम ऐसे ही परफेक्शन के साथ बना के आओगे ना पेपर में, तब तुमको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। अभी तक तुम क्या बनाते, सीधा प्लेन मिरर लिया और ये इंसिडेंट किए। ये तो कितना अच्छा बनाया ना, इसमें नाम लिखे हैं सब, इसका नीचे बीच में इसका, ठीक है ना, समझ रहे हो ना।
इंसिडेंट रे, इसका इंसिडेंट रे का नाम आई ओ, और रिफ्लेक्टेड रे का नाम ओ आर, ठीक है ना, कैपिटल आई कैपिटल आर, स्मॉल आई स्मॉल आर। ये थोड़ा सीखना है तुमको कैसे लिखते हैं, समझ रहे हो ना। ये अगर नहीं करोगे तो सच बता रहा हूँ तुमको नंबर उस हिसाब के बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो नीचे क्या है, नीचे देखो प्रोसेस कैसे दिया है इसका। इसमें दिया है तुमको, ये आ गया, दिखाऊं, देखो ये थोड़ा दिखना चाहिए ना, हाँ देखो अब दिख रहा होगा। देखो क्या कह रहा है ये ना, ओ एन क्या है, देखो ये ऊपर से लेके नीचे तक की है ना जो, देखो जी ये पूरा का पूरा है, दिख रहा है ना, ऊपर हेडिंग डली हुई है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द प्लेन मिरर, अब तो दिख रही है। ये पूरा यहाँ से ले करके यहाँ तक का है, अगर तुमसे प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन पूछे तो ओ एन क्या है, नॉर्मल, देखो ऐसे लिखा है कि इस फिगर में हमको रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर दिखाया है कि रे ऐसे आई, इसका नाम आई ओ है इसकी डायरेक्शन में, तो ओ आर से रिफ्लेक्ट हो गई, इसका नॉर्मल ये देखो, ओ एन क्या है इसका परपेंडिकुलर, एम डैश क्या है इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, समझ रहे हो ना, मैं तुमको आज सिखा रहा हूँ, सिखा एम डैश क्या है इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इस सरफेस पे, ये इंसिडेंस तो यहाँ हुआ है, एम डैश पे हुआ है ना, द एंगल विच मेक्स द इंसिडेंट रे मेक्स द विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड द इंसिडेंट। देखो नॉर्मल के साथ जो आई बनाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इतना है, और जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनाएगी नॉर्मल, वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, समझ रहे हो ना। तो आज तुमको यहीं तक कराता हूँ मैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर तक, यहाँ तक तुमको लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है ना। अब कहोगे कैसे, मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे दोबारा मैं, और ये अच्छे से देखना है, कभी तुम बार बार मेरे से फ़ोन करके पूछो कि क्या करें क्या करें, समझ रहे हो ना, ये आराम से पता लग जाएगा, हेडिंग डालो और उतारना शुरू करो बस, समझ रहे हो ना, और अच्छे से समझ के देखो अब कैसे करना है। चैप्टर का नाम डाला, मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है, ठीक है ना। चैप्टर का नाम डाला, हेडिंग डाली, उसको अंडरलाइन कर दो ब्लैक पेन से, ठीक है ना, हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट टर्म्स अंडरलाइन कर दो, उसके बाद ये तीनों पॉइंट्स लिखने हैं, ये अलग एक पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ठीक है ना। अच्छा और उसके बाद यहाँ पे डॉट 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 भी बना देना है, 1 2 3 ऐसे कुछ भी कर देना, यहाँ करते हैं ना डॉट बना देता है कि यहाँ पे भी एक डॉट, इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना इस वजह से यहाँ डॉट, ये वाली इंपॉर्टेंट टर्म्स है। रेक्टिलिनियर पर उसके बाद लाइन छोड़ करके फिर हेडिंग डालो, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, फिर ये लिख दो, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रखो, फिर ये लिख दो, उसके बाद यहाँ टाइप, 2 टाइप्स हैं इसके, रेगुलर और इरेगुलर हैं इसके, ठीक है ना। अच्छा अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, अब इस पूरे डायग्राम को बना लो, कोई हार्ड तो है नहीं है, यहाँ ऐसे रह जानी है, ऐसे रह जानी है, ठीक है ना। हो सके तो तुम कलर्ड कर लेना, नहीं कलर्ड होता तो तुम ऐसे ही कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायग्राम दोनों बनाने हैं, और पेपर में भी ये बना के आना है, ध्यान रखना इस चीज़ का, अगर ये पूछता है जो नहीं बना गएगा उसके नंबर कटेंगे, क्योंकि चेकिंग मेरे हाथों में नहीं है, मैं दे देता। ये भी ऐसे ही है, समझ रहे हो ना, परफेक्शन के साथ लिखना है बिल्कुल तुमको। उसके बाद ये सारा का सारा ये लिखना है ऊपर डायग्राम बनाने के बाद, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये डायग्राम अच्छे से याद भी करना और बनाना भी है तुमको, ध्यान रखना। मिरर को बस यहाँ ऐसे रखा जाता है ना, यहाँ ये यहाँ ऐसे रखा जाता है ना सीधा, तो हमने उसको ऊपर ही इसलिए रख दिया, तो वो थोड़ा अच्छे से दिख जाता है, इस वजह से रखा ताकि तुम्हें आई और आर ये अच्छे से सारी, हमें रेज से मतलब होता है, मिरर से तो इतना होता नहीं, मर्जी तुम्हारी है कैसे बनाना, लेकिन ये अच्छे से याद होना चाहिए तुमको कि यहाँ ऐसे नॉर्मल लिखना है, यहाँ इंसिडेंट रे लिखना है, यहाँ मिरर है, ये इसको दिखाना है हर एक को कि कौन क्या क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इनका मिरर का नाम, ये ओ पॉइंट है इसका, ठीक है ना, जहाँ पे 3 रे ये मीट हो रही हैं, ठीक है ना। अच्छा और रिफ्लेक्शन भाई समझ रहे हो ना, यहीं तक करना है तुमको, कहाँ तक मैं तुमको आज भेज रहा हूँ, फोटो भेज दूँगा मैं तुमको, यहाँ तक रिफ्लेक्टिंग, ये देखो डॉट लगा देता हूँ यहाँ तक, जहाँ ये अभी माउस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक ही करना है अच्छे से, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बाय। अरे इन बंद क्यों नहीं होता।